अगर किसी के घर में लकवा हुआ है तो फैमिली मेंबर्स के माइंड में एक बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि पेशेंट को सही तरीके से किस तरीके से हम बिठाएं और चलाएं। तो अक्सर अगर हम सही टेक्निक से पेशेंट को नहीं चलाते हैं तो उस कंडीशन में पेशेंट की बॉडी में पेन, स्वेलिंग और रिकवरी धीमी हमें देखने को मिल जाती है। सो हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सही टेक्निक क्या है पेशेंट को बिठाने की, चलाने की, और कैसे हम उसकी रिकवरी को तेज़ी से जल्दी से लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि पेशेंट को हमें बिठाना कैसे है। जब भी किसी को पैरालिसिस होता है तो आपका या तो बैलेंस बिल्कुल खो जाता है या पेशेंट का जो सर्कुलेशन है वो हैम्पर होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके रहते हुए पेशेंट जो अचानक से अगर हम बिठा देते हैं तो पेशेंट को कई सारी कॉम्प्लिकेशंस फेस करने को मिलती है। उसे चक्कर आ जाता है या अचानक से गिर जाता है। इसलिए सही तरीके से पेशेंट को बिठाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लंबे टाइम तक हम पेशेंट को लिटाकर नहीं रख सकते, क्योंकि बेड सोर होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं अगर हम उसकी करवट भी नहीं बदलते हैं या बिठाते नहीं हैं या चलाते नहीं हैं। तो हम सबसे पहले सीखेंगे कि हमें सपोर्ट देते हुए किस तरीके से उसे बिठाना है। तो अगर हम बात करें, हमें पेशेंट को बिठाने के लिए ट्राई करना है, शुरुआती दिन है जब पैरालिसिस हुआ है, जब उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, पहले पेशेंट को एक साइड करवट लेते हुए हमें बैक से सपोर्ट करना है, कंधे से सपोर्ट करना है और बेड की बिल्कुल एज तक लेकर आना है। अगर पेशेंट थोड़ा सा सपोर्ट कर पाए तो वो थोड़ा करवट लेते हुए उठना स्टार्ट करता है। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो हम पीछे से पिलो का सपोर्ट दे सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि कंधे और कमर को आपको सपोर्ट ज़रूर देना है। बेड की एज तक लेकर आ रहे हैं तो आपको ध्यान क्या रखना है कि दोनों पैर उसके ज़मीन पर टच कर जाएं। उस कंडीशन में हम उसको बैक से सपोर्ट देते हुए बिठाएंगे। अब हमने जब इस कंडीशन तक उसे लेकर आ गए हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए उसे डेली बेसिस पे दिन में 3 से 4 बार बिठाना ज़रूर है। क्राइटेरिया को हमें धीरे धीरे बढ़ाते चले जाना है और इस टाइम फ्रेम को हमें बढ़ाते चले जाना है। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि एक बार हमने पेशेंट को कंफर्टेबली बिठाना शुरू कर दिया तो हमें उसे खड़ा किस तरीके से करवाना है। तो हम क्या करेंगे, जो पेशेंट की अफेक्टेड साइड है उसको सपोर्ट देते हुए आप कंधे और कमर को अच्छे से सपोर्ट देंगे। कभी भी हाथ से खींच के नहीं उठाना है। कंधे और कमर को सपोर्ट देना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि चांसेस बच जाते हैं पेशेंट के गिरने के, क्योंकि पेशेंट जब पूरी तरह से सपोर्ट अपनी बॉडी पे नहीं ले पा रहा है या दूसरे बॉडी पार्ट पे भी नहीं दे पा रहा है जो अनअफेक्टेड है, मतलब जिस तरफ लकवा नहीं है, तो जब आप अफेक्टेड पार्ट को अच्छे से सपोर्ट दोगे तो पेशेंट आराम से वहां पर सपोर्ट लेते हुए सामने से आप उसका हाथ पकड़ते हुए उसे खड़ा कर सकते हैं। अब जब भी हम उसे खड़ा कर रहे हैं तो हम कोई ना कोई सपोर्ट ले सकते हैं। आप कोई उसके लेवल पे चेयर है, रेलिंग है, उसका सपोर्ट ले सकते हो, वॉकर है या स्टिक है, उसका सपोर्ट भी ले सकते हैं। उससे क्या होगा, पेशेंट एक सही तरीके से खड़ा होना सीख जाएगा। और ये टाइम फ्रेम भी हमें धीरे धीरे बढ़ाना है। हो सकता है शुरू वो 30 सेकेंड खड़ा हो, कुछ सेकेंड ही खड़ा हो पाए, धीरे धीरे कुछ मिनट तक खड़ा करना है, फिर 10-15 मिनट ग्रेजुअली वो खड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार पेशेंट अच्छे से बैठना, खड़ा होना सीख गया तो वहां पर हमें पेशेंट को धीरे धीरे चलाना स्टार्ट करना है। अब जब भी हम पेशेंट को चलाएंगे तो जो अफेक्टेड साइड है जहां पर लकवा हुआ है उस तरफ से उसका कोई फैमिली मेंबर या फिर जो उनके फिजियोथेरेपिस्ट है वो सपोर्ट करेंगे और उसको धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स हमें चलाना स्टार्ट करना है। कभी भी तेजी से नहीं भगाना है, बिना सपोर्ट दिए नहीं चलाना है, क्योंकि उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि पेशेंट का जो अफेक्टेड पार्ट है वो तो अभी सपोर्ट ले नहीं पा रहा और जो ठीक वाला पार्ट है वो भी झुकना स्टार्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में पेशेंट को बैक पेन होना, नी पेन होना, ये सब कुछ शुरू हो जाता है। तो अगर हम सही टेक्निक से उसे बिठाना शुरू करते हैं, खड़ा करना शुरू करते हैं, चलाना शुरू करते हैं तो पेशेंट की रिकवरी जल्दी आनी स्टार्ट हो जाती है। और अगर हम पेशेंट की रिकवरी जल्दी लाना चाहते हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते हैं कि सूजन ना आए, दर्द ना हो, रिकवरी रुक ना जाए, पेशेंट कहीं गिर ना जाए, तो इन सही टेक्निक्स को हमें अपनाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। लकवे के मरीज को चलाते और बिठाते समय सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंस रखना और सही टेक्निक के साथ चलाना, क्योंकि जो आपकी फिजियोथेरेपी है, रिहैबिलिटेशन है, वो पेशेंट की मोबिलिटी को दोबारा वापस लेकर आ सकती है अगर हम सही ढंग से चल रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके तो डेली आपको प्रैक्टिस कराना है, सही टेक्निक को अपनाना है, रिहैबिलिटेशन रेगुलर बेसिस पे बनाए रखना है, क्योंकि यही जो हमारा टाइम फ्रेम है या यही जो हमारा इनिशियल फेज है ये इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट की जल्दी से जल्दी रिकवरी लाने के लिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या नीचे दिए हुए नंबर्स पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।